विदेश मंत्री एवं सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने पाकिस्तान के जनक जिन्ना को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान से अच्छा दोस्त भारतीय जनता पार्टी का कोई और नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव पाकिस्तान के नाम लिए बिना नहीं लड़ सकती है। तो वहीं जिन्ना को लेकर कहा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस दौरान पाकिस्तान का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था। उस दौरान जिन्ना के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई, जबकि जिन्ना के द्वारा मुल्क को बंटवाने की कोशिश की गई थी। उस दौरान जिन मुसलमानों ने जिन्ना पर विश्वास किया था वह लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जिन इस मुल्क को अपना समझा वह लोग छोड़कर नहीं गए थे। जबकि उनकी पार्टी कभी जिन्ना का नाम नहीं लेगी, क्योंकि जिन्ना ने हमारे मुल्क का विभाजन करवाया है। अखिलेश ने सफाई दी है कि अगर फ्रीडम फाइटर के नाम आए थे उस वक्त हिंदुस्तान एक था और उन्होंने कहा कि वह भी संघर्ष में मौजूद थे, गांधी जी के साथ बैठते थे, तो ये बात करने की जरूरत नहीं है। ये बिल जो था ये वापस होना ही था। 1-1.5 साल से किसान आंदोलन कर रहा था। मेरे ख्याल में मुझे पूरा आंकड़ा तो नहीं मालूम, 700 या 800 किसानों इसमें 750 किसान इसमें शहीद भी हुए। और किसान किस लिए लड़ाई कर रहा था? क्योंकि किसान ये समझ रहा था कि ये बिल आने से हमारी जितनी पैदावार है ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में चली जाएगी और वो अपनी लड़ाई पे रहे। अगर प्रधानमंत्री ने ये बिल वापस लिया तो मुझे खुशी है कि ये बिल वापस ले लिया। इसमें कोई राजनीतिक जीत या हार की बात नहीं है, मगर मेरी सिर्फ एक जिसका मुझे तकलीफ़ है वो ये है कि इसको वापस ही लेना था तो ये 750 शहीद जो लोग हुए उनसे पहले ही वापस ले लेते। किसानों के दुख को, किसान सड़क पे रहा, किसान कितने दिन तक रहा, उसका कोई मुद्दा ही होगा जिसकी वजह से वो इतना परेशान था। और क्योंकि हम लोग सब कुछ ना किसी तरह से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, आते थे हम लोग के पास, कहते थे साहब हम बर्बाद हो जाएंगे अगर जो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि नहीं इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, या तो वो बिल्कुल फेल हो गए किसानों को समझाने में कि उनका फ़ायदा होगा। जो साक्षी महाराज जो ये कहा ना देश पहले है, पीएम के लिए देश पहले है, क्या मानते हैं आप? अगर देश पहले होता तो ये बिल ही क्यों लाते? किसानों को बुलाते, किसानों से बात करते, किसानों की दिक्कतों को समझते और फिर लाते। मेरे ख्याल में आज देखिए डीजल पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, किसानों का बिल वापस ले लिया। आप लोग इशारा समझते हैं, कई जगह चुनाव आने वाले हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे आपका यहाँ हरियाणा में हो। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया है, उस पर आज रिएक्ट किया है। गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर वो अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजें तब उन्हें अंदाजा होगा। क्या कहें? देखिए नवजोत सिंह सिद्धू साहब और इमरान खान साहब दोनों क्रिकेटर्स हैं, दोनों ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है। इमरान खान साहब तो कैप्टन भी रहे पाकिस्तान के और नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े मैचेस जीते भी हैं। दोस्ती हो जाती है। उस ज़माने में हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत मैचेस होते थे। मैं खुद जाता था शारजाह में, कितनी दफ़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैचेस खेलते थे। यहाँ पे अपने मुल्क में मैचेस होते थे, इनकी आपस में दोस्ती थी, वो था। मेरी नज़रों में सिद्धू साहब को ये अपना क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे मेरी उनसे दोस्ती है, ठीक है, दोस्ती है, मगर मुल्क के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आज इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज़ है अपने मुल्क को देखना। इसी तरह सिद्धू साहब जो कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि दोस्ती को अलग हटा के सबसे पहले आप अपने मुल्क की तरफ देखिए, क्योंकि मुल्क को हम कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को आपने भाजपा का दोस्त बताया, क्या इसके पीछे? इसलिए मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त है, मैं उसकी बहुत मदद लेता हूँ। मैं ज़मीरुल्लाह साहब मेरे दोस्त हैं, विजेंद्र सिंह जी मेरे दोस्त हैं, मैं इनको अपने इलेक्शन में इस्तेमाल करूँगा। मेरे लिए आइए, तकरीरें कीजिए, इधर जाइए उधर जाइए। पाकिस्तान को ऐसा इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाले और हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कि हर चीज़, आपने कितने चुनाव देखे कि फला जीत जाएंगे। अहमद पटेल अब तो नहीं है इस दुनिया में, गुजरात में अगर अहमद पटेल चुनाव जीत गए तो पाकिस्तान में तालियां बजेंगी। अगर फला आदमी जीत गया तो पाकिस्तान खुश होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो पाकिस्तान में
मिठाई बांटी जाएगी। ये क्या बातें हैं? इसलिए मैंने कहा दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कितनी दफ़ा आपने नाम लिया पाकिस्तान का। हम तो लेते ही नहीं नाम, हमारे लिए तो वो एक रोग समझते हैं आप। रोग का मतलब होता है वो ऐसा मुल्क है जो सिवाय बदमाशी के और कुछ नहीं करता। आपकी पार्टी जिन्ना का नाम लेती है? देखिए, एक मिसाल हमने अपनी पार्टी हमारी कभी जिन्ना साहब का नहीं नाम लेगी, क्योंकि जो जिन्ना साहब हैं उन्होंने हमारे मुल्क को बंटवाया है, हमारे मुल्क का उन्होंने विभाजन किया है। उन्होंने एक तकरीर कहते हुए, और अखिलेश साहब ने इसकी सफाई दी कि भाई जब एक वक्त फ्रीडम फाइटर्स के नाम आ रहा था उस वक्त हिंदुस्तान एक था। जब हिंदुस्तान एक था तो उन्होंने कहा कि ये भी उस स्ट्रगल में मौजूद थे, वो एक गांधी जी से मिलते थे, वो उनके साथ बैठते थे। तो ये बहुत पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है इसको।